दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टी लगी हैं, तो तमाम प्रत्याशी भी टिकट मांगने की जुगाड़ में लगी हैं, लगातार अपनी दावेदारी दे रहे हैं। एक विधानसभा है राजनगर, जो छतरपुर जिले की विधानसभा है, जहां से 3 बार से लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा जीतते चले आ रहे हैं। नाती राजा लगभग 4 बार चुनाव जीते हैं, 4 बार से लगातार कहीं ना कहीं विधायक हैं और 3 बार से वो कांग्रेस की सीट पर जीत कर आए हैं और एक बड़ा कद्दावर नाम माना जाता है राजघराने के वो हैं। ऐसे में उनके लिए जो 2018 में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी और महज 700 कुछ वोटों से वो जीत पाए थे, या फिर कहें कि हारते हारते रह गए थे विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा। उस व्यक्ति का नाम था अरविंद पटेरिया, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और उन्होंने जबरदस्त टक्कर भी दी थी। थोड़ी सी चर्चा करते हैं राजनगर जो विधानसभा है उसकी चर्चा करते हैं, वहाँ की राजनीतिक तौर पर जो लोग राजनीतिक तौर पर अपनी तैयारी करते हैं उसकी चर्चा करते हैं, साथ साथ छतरपुर जिले की भी तैयारी क्या है, किस प्रकार की, उस पर भी चर्चा करते हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी दावेदारी ठोकी है राजनगर तहसील से कि उन्हें भी टिकट मिलनी चाहिए। अरविंद पटेरिया उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा के लिए एक है कि कांटे की टक्कर रही और महज 700 वोटों से वो जीत हासिल कर पाए। हार के मुआने तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो अरविंद पटेरिया थे। इनकी अगर हम राजनीतिक कैरियर की बात करते हैं तो कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, लगातार हार के बाद भी वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और तमाम जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता उन्होंने दिलाई है और तीनों ही जो नगर पंचायतें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष काबिज कराए। तो कई जनपद जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी को मजबूती दिलाई है। लगातार लोगों के बीच में रहकर 5 साल उन्होंने जो भी समस्या है उस पर काम किया और जो वहाँ के सांसद हैं BD शर्मा, जो प्रदेश के एक प्रकार से अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के, उनके काम काजों को देखा और उनके माध्यम से कई बड़े विकास कार्य वहाँ पर उन्होंने कराए हैं। ऐसे में उस क्षेत्र से उनकी टिकट की फिर से दावेदारी आई है और ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी ने टिकट जरूर नहीं क्लियर की, लेकिन इस प्रकार की तमाम मांगें जो जमीनी स्तर से आ रही हैं, उस क्षेत्र से आ रही हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि विक्रम सिंह को जिन्होंने टक्कर दी है उन्हीं अरविंद पटेरिया के लिए भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। बीजेपी जिला अध्यक्ष छतरपुर वाले भी मैदान में कूद गए हैं टिकट के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस व्यक्ति के लिए टिकट दी जाती है। उस व्यक्ति को जो लगातार 5 साल से उस क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है और जिसने जो लगातार जीत हासिल करते चले आ रहे विक्रम सिंह और फिर नाती राजा, उनके लिए महज 700 वोटों से उन्हें जीत हासिल हो पाई। उन्हें मजबूर कर दिया जनता के बीच में जाने के लिए और उनके साथ वो भी फील्ड में अपनी तरीके से सक्रिय बने रहे। तो 5 साल हारने के बाद भी वो लोगों के बीच में रहे। ऐसे में उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बना दे। क्या कहना है, क्या नाती राजा को टक्कर अगर कोई दे पाएगा तो वो अरविंद पटेरिया ही है या फिर और कोई भी नाती राजा को टक्कर दे सकता है? राजनगर में तहसील में बीजेपी की किस प्रकार की स्थिति है या फिर इस कांग्रेस की वेब में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। किसको टिकट मिलनी चाहिए, अरविंद पटेरिया के लिए या कोई और नया चेहरा? नमस्कार।